Okay, class 4th, good morning. Today I'm going to teach you from your EBS book lesson 5 Fun at the Fair and Circus. मेले में और सर्कस में जो आप मज़े करते हैं उसके बारे में लेसन है. So let's read and try to understand the main concept. ठीक है. और यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है People of India have a great and rich variety of social and cultural life. ठीक है. रिच वेराइटी किसे कहते हैं? रिच वेराइटी क्या होता है? रिच वेराइटी मतलब बहुत भिन्नता में, वेराइटी मतलब भिन्नता, बहुत सारी भिन्नता है. भिन्नताओं में हमारा देश जो है काफ़ी धनी है. यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं, बहुत सारे भिन्नताएं हैं, बहुत सारे भाषा हैं, बहुत सारे कलर हैं और बहुत सारे रंग हैं. ठीक है. तो ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारी विविधता है. हमारी क्या है? ये विविधता है, वैरायटी है. तो ये वैरायटी अगर जो देखिए आप नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक अगर जो अपने देश को देखिए तो अलग अलग भाषा आप पाओगे, अलग अलग आप वेशभूषा पाओगे, ड्रेस पाओगे, अलग अलग आप फूड हैबिट्स पाओगे, अलग अलग प्रकार के रंग भी आप चॉइस भी अलग अलग पाओगे. तो ये बहुत सारी वेराइटीज़ है हमारे देश में, बहुत सारी वेराइटीज़ है. तो जब बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं तो उसको हम कहते हैं रिच इन वेराइटीज़. ठीक है. सो अवर इंडिया इज ए ग्रेट एंड रिच इन वेराइटी. वेराइटी किस प्रकार की है? सोशल वेराइटीज़ बहुत हैं, सामाजिक वेराइटीज़ बहुत हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत सारे समाज हैं. और कल्चरल लाइफ भी अलग अलग है. हर जगह का कल्चरल लाइफ अलग अलग है. ठीक है. हमारे यहाँ का की कल्चर अलग है, दक्षिण भारत का कल्चर अलग है. इसी प्रकार से अगर जो आप देखो जो वेस्ट में जो हमारे कुछ स्टेट हैं उनका कल्चर बिल्कुल अलग है. ठीक है. ईस्ट वालों का कल्चर एकदम से अलग है. ठीक है. उनके पहनावे अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनका खाने पीने का जो तरीका है वो भी अलग है. वो जो खाते हैं और आपके खाने में कितना डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है. उदाहरण के लिए आप यहाँ पर नाश्ता में, विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, यूपी के लोग नाश्ता में क्या खाते हैं? ज़्यादातर रोटी सब्जी या पूरी सब्जी या पराठा सब्जी खाते हैं. आप दक्षिण भारत में जाइए तो इडली डोसा ये सब खाएंगे. ठीक है. और कुछ और स्टेट में जाइए तो आप पोहा उनको ज़्यादा पसंद है. तो तमाम प्रकार के, कहने का मतलब, फूड आप वहाँ पाओगे. सोशल लाइफ भी अलग पाओगे. यहाँ के लोग धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहनते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर लुंगी और शर्ट पहनते हैं. तो अलग अलग कल्चर है. ठीक है. आवर लाइफ हैज़ बीन मेड इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल. हमारा जो जीवन है इसी कारण से, वैरायटी के कारण से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और बहुत कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल. वेराइटीज़ बहुत हैं. सेवरल फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन. ठीक है. बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं और सेलिब्रेशन, वो उत्सव होते हैं. सेलिब्रेशन क्या होता है? उत्सव. बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, बहुत सारे हम फेस्टिवल भी मनाते हैं. एट होम और एट स्कूल which gives the happiness and joy. चाहे हम घर में हों चाहे स्कूल में, बहुत सारे फंक्शन हम मनाते हैं जो हमें खुशियाँ और आनंद देता है. ठीक है. Though there are great variety of functions, यद्यपि यहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं, great variety of functions होते हैं. ठीक है. They essentially binds together. जो फंक्शंस होते हैं, जैसे चाहे मैरिज फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टी हो, ये सब अगर जो देखा जाए तो ये पीपल लोगों को क्या करते हैं? दे बाइंड्स टुगेदर. बाइंड्स टुगेदर मतलब एक साथ बांधे रहते हैं. हर कम्युनिटी के लोगों को ये हमारे जो त्यौहार हैं हर कम्युनिटी के लोगों को एक साथ बांधते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ द वेराइटी ऑफ, और दैट इज़ द गुडनेस ऑफ और
that is the beauty of our culture of our India. Okay, you must have gone to fair. आप मेला गए होंगे, ठीक है, सिनेमा गए होंगे, सर्कस गए होंगे. Going to a fair and a circus are some ways of recreation that relax our mind. जब हम मेला जाते हैं या सर्कस देखने जाते हैं तो ये एक प्रकार का रिक्रिएशन है, ये एक प्रकार का मनोरंजन का काम है. रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, जिसको कहते हैं इंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं, और जिससे हमारा मन क्या हो जाता है, रिलैक्स होता है. बहुत ज़्यादा हमारा मन रिलैक्स होता है, उसको बहुत आराम मिलता है. ठीक है. फेयर is one of the enjoyable means of recreation. मेला देखने जाना तो समझ लीजिए सबसे आनंद की बात मानी जाती है, होती ही है. In a fair there are different stalls selling different things. आप मेले में जाते हो तो देखते हो डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं और डिफरेंट थिंग्स बेचते हैं. There are activities like swing एंड जॉय राइड्स. ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप देखते हो मेला में जाते हो कि झूले लगे होते हैं बड़े बड़े, और गाड़ी की सवारी आप कर सकते हो, कार की सवारी, ट्रेन की सवारी, ये सारी सवारियां भी आप मेले में कर सकते हैं. चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट प्लेइंग मैनी गेम्स. बच्चे भी और बच्चों के साथ जो एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी जो है वहाँ पर खेल खेलते हैं. लाइक शूटिंग बैलून्स, जैसे बलून्स को हम शूट करते हैं ना, तो बलून को शूट करते हैं तो उसमें बड़े लोग भी उसमें भाग लेते हैं. ठीक है. थ्रोइंग रिंग, और रिंग फेंकने का जो काम होता है इसमें भी बड़े लोग भाग लेते हैं. ठीक है. सो देयर आर मैजिक शोज, और वहाँ पर मैजिक शो भी होते हैं, बहुत सारे जादू भी दिखाए जाते हैं. we see lot of crowd at various shop and enjoying. हम वहाँ पर बहुत से क्राउड भी देखते हैं, शॉपिंग देखते हैं, फूड स्टॉल देखते हैं, और हम उसे इंजॉय करते हैं. इंजॉइंग एक्टिविटीज़, गेम्स, और गेम्स एक्टिविटीज़ को भी हम इंजॉय करते हैं. सो फेयर हेल्थ ऑन वेरियस फेस्टिवल. बहुत मेला जो है अलग अलग त्योहारों पर लगते हैं. लाइक दिवाली में दिवाली का मेला लगता है, न्यू ईयर मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है, ईद का मेला लगता है. दीज आर द फेयर. ठीक है. फेयर लास्ट फॉर फ्यू डेज. ये कुछ दिनों के लिए ये मेले मनाए जाते हैं. ठीक है. पीपल बाय मैनी थिंग्स. ठीक है. लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे टॉयज है, बलून है, लैम्प्स है, मैनी अदर इंटरेस्टिंग आइटम भी मेला से खरीदते हैं. ठीक है. फेयर कैन बी लार्ज एंड कैन लास्ट फॉर 2 days. मेला बहुत बड़ा भी हो सकता है और 2 दिनों तक भी चलता है. कहीं कहीं पर मेला 2-3 दिनों तक भी चलता है. और आपके इलाहाबाद में मेला कितने दिन तक चलता है कुंभ का? 2 महीनों चलता है. ठीक है. और दे कैन बी थीम बेस्ड इवेंट हेल्प टू प्रमोट and present agriculture, commercial industries and exhibit will providing fun and amusement of carnivals. ठीक है. और आप यहाँ पर और भी देखते होंगे कि मेला में बहुत सारे जो है थीम बेस्ड इवेंट्स भी होते हैं. कहीं कहीं पर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, खेती से जुड़े प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मेला में आप देखो अलग ही पूरा पंडाल होता है. कमर्शियल को प्रमोट करने के लिए कमर्शियल आइटम्स का पूरा जो है पंडाल होता है अलग. इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी मशीनें वहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है. सो आर्ट ऑफ एक्सिबिट होता है. ठीक है. और आर्ट का, कलाओं का प्रदर्शन वहाँ पर किया जाता है. तो ये सब देख करके हमें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही खुशियाँ हमें मिलती हैं. द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील इज ब्रेथ टेकिंग. ठीक है. अगर जो आप झूला झूले होंगे, ठीक है,
तो झूला झूलने में आपने देखा होगा कि जब आप उस व्हील पे, उस पहिया पे जब टॉप पे पहुंचते हो, ऊपर पहुंचते हो, तो सांस लेना, ठीक है, कितना कठिन होता है। ठीक है, लग रहा है जब आप नीचे उतरते हो, ऊपर जाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप नीचे उतरने लगते हो तो लग रहा है कि आपकी सांस रुक जाती है, रुक रही है। सो यू कैन सी द एंटायर टाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील। और इस बड़े पहिया से कि ऊपर जा कर के आप पूरे शहर को आप देख सकते हैं। जाइंट व्हील मतलब बहुत बड़ी जो पहिया होती है उसको कहते हैं जाइंट व्हील। देयर इज आल्सो ए स्टॉल ऑफ मैजिशियन। मैजिशियंस का भी स्टॉल होता है, जादूगरों की भी अपनी अपनी दुकानें होती हैं। ही परफॉर्म्स हिज मैजिक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। और भीड़ के सामने अपना मैजिक दिखाता है। पीपुल एंजॉय द ट्रिक्स ही परफॉर्म। जिस प्रकार के ट्रिक्स दिखाता है उससे लोग बड़ा आनंद मनाते हैं। सम वेरी लार्ज रिलीजियस गैदरिंग लाइक कुंभ मेला। बहुत सारा धार्मिक जो है गैदरिंग जहाँ होता है, जैसे कुंभ मेला है। इट आल्सो ए फेयर ऑफ मैमोथ साइज विच इज हेल्ड एवरी 12 ईयर। और ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बहुत बड़ा होता है। हर 12 साल पर ये महाकुंभ होता है, समझ गए। महाकुंभ का मेला भी लगता है, वो 12 साल के बाद एक बार लगता है, जो बहुत बड़ा होता है। दीज आल्सो हैव ऑल द स्टॉल्स एज इन द फेयर। जो छोटे छोटे मेले में जो स्टॉल लगे होते हैं वो सारे स्टॉल यहाँ भी लगे होते हैं। सम फेयर्स आर हेल्ड एवरी ईयर लाइक ट्रेड फेयर, क्राफ्ट मेला एंड बुक फेयर। तो कुछ मेला जो है साल में एक बार लगते हैं, जैसे ट्रेड फेयर कहीं कहीं पर होता है, और क्राफ्ट मेला भी लगता है, बुक फेयर भी लगता है। तो ऑल द फेयर आर ग्रेट फन। तो जहाँ जहाँ भी मेला हो लगता है बड़ा मज़ा आता है। अब आते हैं, देखते हैं सर्कस के बारे में। ठीक है, सर्कस तो गए होंगे आप। गोइंग टू ए सर्कस इज एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। सबसे पुराना सर्कस जाना एक सबसे पुराना मनोरंजन का माध्यम रहा है। The word circus comes from Latin word meaning a circle or ring। सर्कस जो है लैटिन वर्ड, ठीक है, जैसे हिंदी भाषा होती है वैसे लैटिन भाषा होती है। लैटिन भाषा से निकला है सर्कस वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है सर्किल या रिंग, जिसका मतलब होता है घेरा। ठीक है, तो सर्कस का मतलब क्या होता है? सर्किल या रिंग। ठीक है, तो सर्कस इज ए कंपनी ऑफ परफॉर्मेंस दैट इंक्लूड एक्रोबैट्स और टैजी, आर्टिस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इस सर्कस में आप देखोगे तो बहुत सारे एक्रोबैट्स होते हैं, टैच आर्टिस्ट होते हैं, क्लाउन होते हैं और एनिमल्स होते हैं। Acrobats and tap-G artists make our heart beat faster। और ये जो कुछ सर्कस वाले लोग होते हैं, जो एक्रोबैट्स होते हैं या टैप-जी होते हैं, ये हमारे हार्ट बीट को बहुत बढ़ा देते हैं। बाय द थ्रिलिंग एक्शन लाइक ऑन स्विंग। जैसे वो ऐसा कार्य करते हैं कि हमारी क्या है, सांसें थम जाती हैं, कहते हैं अब क्या होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए झूला इनका अगर जो लिया जाए, ठीक है, खतरनाक झूला इनके होते हैं, मौत का कुआं जैसे होता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ ये गाड़ियां चलाना, ये सब सारी चीज़ें जो है आप सर्कस में देखते हैं। तो चिल्ड्रेन लव टू गो टू द सर्कस शो। सर्कस में जाना बच्चों के लिए बहुत ही आनंद की बात होती है। वी सी द किंग ऑफ द जंगल। हम सर्कस में जंगल का राजा देखते हैं। द लायन डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ द रिंग मास्टर। ठीक है, और हम देखते हैं कि जंगल का राजा शेर जो है मास्टर की ट्यून पर, रिंग ट्यून पर वो नाचता है। ठीक है तो शेर, लेकिन एक इंसान उसको नचाता है और नाचता है। ठीक है, लायन इवन जंप थ्रू द रिंग ऑफ द फायर। ठीक है, और यहाँ तक कि लायन जो है सर्कस में देखा होगा तो
वो एक गोला बना देते हैं, आँख का गोला, उस गोले के बीच से भी ये लायन कूदता है, दौड़ता है। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड एनिमल परफॉर्मिंग डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एक्ट। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे पालतू जानवरों को देख सकते हैं जो पालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और तमाम प्रकार के जॉब वो जैसा कहते हैं वैसा वो परफॉर्म करते हैं। एलिफेंट परफॉर्मिंग द स्टेज आर ग्रेट अट्रैक्शन अमंग द ऑडियंस। जब एलिफेंट स्टेज पर आता है तो ऑडियंस को बहुत मजा आता है। ऐसे अगर जो देखा जाए, सर्कस इज नॉर्मली हेल्ड इन ए लार्ज टेंट। सर्कस जो है ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, एक बड़े टेंट में लगाया जाता है। जोक्स मेक्स अस लाफ, उसमें जो मजाक जोक्स करता है उससे लोगों को बड़ी हंसी आती है। लास्ट थ्रू द फनी एंड अम्यूजिंग एक्शन, ठीक है, उनके जो अम्यूजिंग एक्शन होते हैं उससे बहुत मज़ा आता है। एट द एंड ऑफ द शो परफॉर्मर्स परेड ऑन द स्टेज ऑफ द क्लेप ऑफ द इंथ्रेल्ड ऑडियंस, ठीक है। और जब ये सब परफॉर्म किया जाता है तो खुशी के मारे ऑडियंस लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, ठीक है। ओके, काइट फ्लाइंग एंड स्पिनिंग टॉप आर पॉपुलर रिक्रिएशन एज वेल, ठीक है। फ्लाई काइट, काइट फ्लाइंग और स्पिनिंग टॉप जो है ये भी जो है सबसे पॉपुलर रिक्रिएशन जॉब रहा है। आन मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन जो है लोग ये दो कार्य करते हैं, दो खेल खेलते हैं। ज़्यादातर जो है पतंग उड़ाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, स्पिनिंग टॉप को नचाते हैं, ठीक है। जो नाचने वाली लट्टू है, लट्टू नचाते हैं, ठीक है। ऑन 15 अगस्त रक्षाबंधन, द स्काई इज फुल ऑफ काइट्स ऑफ डिफरेंट साइज शेप एंड कलर, ठीक है। तो 3 त्यौहार होते हैं, मकर संक्रांति, 15 अगस्त और रक्षाबंधन के दिन आप देखोगे तो पूरा आसमान कहीं कहीं पर अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के पतंगों से पूरा आसमान भर जाता है। एटमॉस्फेयर इकोज विद द स्क्रीम ऑफ जॉय, और एटमॉस्फेयर लगता है कि पूरा आनंद के मारे चिल्ला रहा है, ठीक है। स्क्रीम कर रहा है, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है। आनंद के मारे बहुत आनंद है उसको, ऐसा लगता है कि चारों तरफ बहुत खुशियां ही खुशियां हैं। When someone cuts off string of another kite, जब कोई दूसरे की पतंग की रस्सी काट देता है तो बड़ा मजा आता है। देन है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जो लट्टू नचाते हैं जिसको कहते हैं, लट्टू इज वन ऑफ द फेवरेट टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों का सबसे पसंदीदा जो है टॉय है। इट इज़ ए पियर शेप, ये पियर के जैसे होता है, अनानास के जैसे, मेड ऑफ अ वुड, लकड़ी का बना होता है। थिक स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड इट, एक मोटी रस्सी इसके चारों तरफ लपेट दी जाती है। इट इज लेट गो द फोर्स और विद द स्ट्रिंग एंड अनबिंड which makes the top to rotate fast। तो इसमें क्या करते हैं, रस्सी लपेटी होती है, उसको तेजी से फेंकते हैं जमीन पे और झटके से, और इस प्रकार से लट्टू वहाँ पे रोटेट करने लगता है, नाचने लगता है। सो चिल्ड्रन फाइंड दिस थ्रिलिंग, बच्चों को इसमें बहुत आनंद आता है। थ्रिलिंग मतलब, थ्रिलिंग मीन्स बहुत आनंद आना, आनंद आने को थ्रिलिंग कहते हैं। वेरी थ्रिलिंग होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। All the above are the various ways of entertainment। तो अभी जो आपने देखा इस चैप्टर में, ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया देखा जाए तो क्या है, इंडिया की खासियत क्या है, द ग्रेट वेराइटी ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ यहाँ पे है, ठीक है। और मज़े करने के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं जो हम मेला में या सर्कस में आप जा कर के तो हम इसका आनंद उठाते हैं, ठीक है ना। लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ। ओके, अब बताइए, हु मेक्स अस लाफ इन सर्कस। सर्कस में हमें कौन हंसाता है, बताइए। रिंग मास्टर, जोकर और एक्रोबेट। हर सर्कस में एक जोकर होता है, ठीक है। वो जोकर हमें क्या करता है,
हंसाता है। Who performs acrobatic in the circus? एक्रोबेटिक कौन दिखाता है सर्कस में? क्लाउन दिखाता है कि रिंग मास्टर दिखाता है, तो टैपजी आर्टिस्ट दिखाता है। ठीक है, कौन दिखाता है? ये टैपजी आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। What is the shape of the spinning top? स्पिनिंग टॉप का शेप किस प्रकार का होता है? एप्पल, ऑरेंज और पियर शेप होता है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। काइट फ्लाइंग इज ए पॉपुलर पास टाइम ऑन व्हिच फेस्टिवल? तो कौन सा समय पर ज़्यादातर जो है ये काइट फ्लाइंग होता है? काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने का काम मकर संक्रांति, 15 अगस्त, 15 अगस्त दोनों में होता है, आर बोथ डेज। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। व्हाट डज द जगलर एंटरटेन पीपल विद? जगलर क्या करता है? जगलर लोगों को किस प्रकार से एंटरटेन करता है? जगलर ट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, जादूगर क्या करता है? ट्रिक करके एंटरटेनमेंट करता है। अब आप फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए। ऑल वर्क एंड फन प्ले मेक्स ए पर्सन हैप्पी। ठीक है, ऑल वर्क्स एंड फन प्ले मेक्स ए पर्सन हैप्पी। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड लिखना, KIND एट ए फेयर। ठीक है, मेक्स अस लाफ, कौन हमें हंसाता है सर्कस में? यहाँ लिखोगे जोकर। ठीक है, और फेयर और मेलास आर ऑर्गेनाइज ऑन स्पेशल डेज एंड स्पेशल मंथ। ठीक है, तो मेला और जो फेयर है स्पेशल डेज में और स्पेशल मंथ में मनाए जाते हैं। ठीक है, डेज एंड मंथ लिख देना। गोइंग टू ए फेयर ऑफ ए सर्कस इज ए ग्रेट वे ऑफ, मेला जाना क्या है? बहुत ही आनंद की बात है। ग्रेट वे ऑफ इंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्पेलिंग लिखिए यहाँ पर, रिक्रिएशन यहाँ लिख देना। ठीक है, ओके। व्हाई डू वी नीड रिक्रिएशन? हमें रिक्रिएशन की क्यों जरूरत है बताइए? हमें मनोरंजन की क्यों जरूरत है? टू रिलैक्स। ठीक है, टू रिलैक्स वी नीड, टू रिलैक्स आवर माइंड वी नीड रिक्रिएशन। ठीक है, टू रिलैक्स, टू लिखोगे फिर रिलैक्स RELAX, रिलैक्स के बाद इतना आप उतार देंगे, वी नीड रिक्रिएशन। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। टू रिलैक्स वी नीड रिक्रिएशन। ध्यान से सुनिएगा तभी लिख पाएंगे आप। राइट 3 to 4 सेंटेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग ए फेयर। आप अपना अनुभव बताइए, जब आप कभी मेला में गए तो 2-3 सेंटेंस आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम नहीं करा रहे हैं, ये आप अपने आप से करिएगा। ठीक है, ये वाला 3 से 4 सेंटेंस खाली आपको लिखना है। मान लिया जाए आप किसी मेला में गए। ठीक है, सपोज यू वेंट टू ए मेला, एनी फेयर, मे बी you went to see the exhibition of industry। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एक्सिबिशन को देखने के लिए गए। वहाँ पर आपने कौन कौन सी मशीन देखा वो लिख सकते हो। ठीक है, सो आई वेंट, आप किसके साथ गए वो लिख सकते हो। आई वेंट विद माई पेरेंट्स। दूसरा कह सकते हो आई सॉ, दूसरा सेंटेंस कह सकते हो आई सॉ द वैरायटी ऑफ मशीन्स। तीसरा सेंटेंस आप क्या कह सकते हो, आई, कौन सी मशीन आपको वहाँ बहुत पसंद आई तो उसका नाम लिख सकते हो। आई सॉ द मैनी मशीन्स बट आई लाइक दैट पर्टिकुलर मशीन, उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर मशीन की जगह पर, पर्टिकुलर की जगह पर मशीन का नाम जो आपको पसंद आया वो लिख दीजिए। या आप मेला में गए और आपको झूला बहुत पसंद आया तो आप लिख दीजिए आई वेंट, पहला सेंटेंस लिखो सीधे, आई वेंट विद माई पेरेंट्स टू सी फेयर। ठीक है, इन कुंभ मेला। ठीक है, एंड आई वेंट टू सी, आई वेंट on went with many children and
I like the jhula. I like the jhula. Jhula means swing. So we decided to go for swinging. So I just took a ticket. दूसरा sentence लिखो. I took a ticket and went with my sister or with my brother and seated on my chair on a big wheel. And after some time, दूसरा sentence after some time they started rotating it. And ये sentence हो गया. फिर आप तीसरा sentence लिख सकते हैं, as the wheel was rotating and when I went to the top I could see all my city, my town. ठीक है, यानी जब टॉप पे गई तो हम अपना पूरा शहर देख सकते थे. I could see all my town. ठीक है. Then when the whale start coming down, I found difficult to control my breath. ठीक है, मुझे बहुत कठिन लगा कि हम ब्रेथ को कंट्रोल कर. तो ऐसा कुछ अनुभव आप सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे. ठीक है. राइट व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द सर्कस. ठीक है, सर्कस में आपको क्या पसंद आया उसे आप लिखेंगे. ठीक है, ये लिख डालिए. तीसरा क्वेश्चन था, नेम 3 स्पेशल ओकेजन ऑन विच पीपल फ्लाई काइट्स. तो कौन कौन से 3 ओकेजन्स हैं तो आप जानते ही हो. 15 अगस्त, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन. ठीक है, तो 3 जो है मेन इवेंट्स हैं जब लोग काइट फ्लाई करते हैं. ठीक है. ओके. व्हाट डू यू लाइक टू थिंक थ्रिलिंग मेक्स योर हार्ट बीट फास्टर. कौन सी चीज़ आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देती है. ठीक है. ठीक है. व्हाट आइटम, कोई चीज़ आप मेला में देखे हो जिसमें आपकी हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा. ठीक है, बस. ओके, ये पोएम है, छोटी सी पोएम है जिसे आप याद कर लेंगे. मेरे साथ इसको पढ़िए. I see a little clown with big tall hat. I see a clown which is short and really fat. I see a little clown with a funny nose. I see a clown with pointy toes. I like the little clown who is big and strong, I like the clown who giggles all day long. I like the little clown who is happy as can be. I like the clown who dance for me. ठीक है, तो ये 8 लाइन की पोएम है जिसे आप याद कर डालें. क्लाउन्स पे, क्लाउन मतलब जो जादूगर है. ठीक है, मजाकिया जो जोकर है. ठीक है, जोकर कह लीजिए, जोकर है, जो जोकर पर एक कहानी है, ये पोएम है जिसे आप याद कर लेंगे. ठीक है.